कभी सोचा है कुछ लोग इतना एटीट्यूड क्यों दिखाते हैं, इतना ईगो क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमेशा उनके पीछे रहोगे। उन्हें लगता है कि आप कहीं नहीं जाओगे। और यही सोच उनका सबसे बड़ा घमंड बन जाती है। लेकिन सच ये है, किसी का ईगो शब्दों से नहीं टूटता, ना लड़ाई से, ना ही एक्सप्लेन करने से। ईगो सिर्फ एक चीज से टूटता है, आपके चेंज होने से। और अगर सच में उसका एटीट्यूड तोड़ना है ना, तो आज से ये 5 काम शुरू कर दो। पहला, अपनी वैल्यू समझो। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को वैल्यू देना शुरू कर दिया, उस दिन से सामने वाला आपको हल्के में लेना बंद कर देगा। याद रखो, लोग वही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को ट्रीट करते हो। अगर आप खुद को इग्नोर करोगे तो सामने वाला भी करेगा। दूसरा, अवेलेबल रहना बंद करो। हर टाइम रिप्लाई देना, हर कॉल उठाना, हर बार रेडी रहना। ये प्यार नहीं, ये आपकी आदत बन जाती है। और जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हो तो आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, उसे फील होने दो कि आपकी एब्सेंस क्या होती है। तीसरा, अपने ऊपर काम करना शुरू करो। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। क्योंकि जब आप ग्रो करते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली नोटिस करता है। और बिलीव करो, सक्सेस से बड़ा कोई रिप्लाई नहीं होता। आपका साइलेंस और आपकी प्रोग्रेस दोनों मिलकर उसका ईगो हिला देते हैं। चौथा, रिएक्ट करना बंद करो। वो इग्नोर करे तो आप भी चेज मत करो। वो एटीट्यूड दिखाए तो आप भी एक्सप्लेन मत करो। क्योंकि हर रिएक्शन उसे ये फील कराता है कि वो अभी भी इम्पोर्टेंट है। और जब आप रिएक्शन देना बंद कर देते हो तो उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। और पांचवा, खुद को फर्स्ट रखना सीखो। किसी के लिए अपनी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज मत करो, किसी के लिए खुद को मत खो। क्योंकि जो इंसान आपको सच में वैल्यू करता है, वो आपको कभी ये फील नहीं कराएगा कि आपको खुद को प्रूव करना पड़े। और जब आप ये 5 चीजें जेन्युइनली करने लगते हो ना, तो सामने वाला बदलने लगता है। वो नोटिस करता है, वो सोचता है, वो रियलाइज करता है कि जिस इंसान को वो इग्नोर कर रहा था, वो अब खुद को चूज कर रहा है। और यहीं से उसका ईगो टूटना शुरू होता है। क्योंकि ईगो को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब वो इंसान जिसे वो हल्के में ले रहा था उसे खोने लगता है। और आखिर में तुम बस इतना समझ लो, किसी का ईगो तोड़ने के लिए तुम्हें उसे हराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद को जीतना है। क्योंकि जब तुम खुद की वैल्यू समझ जाते हो तो सामने वाले का ईगो अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझ लो, ये 5 काम सुनने में आसान लगते हैं, पर करना सबसे मुश्किल होता है। क्योंकि आप लड़ नहीं रहे होते किसी और से, आप लड़ रहे होते हो अपनी ही फीलिंग्स से, उस हैबिट से, उस अटैचमेंट से जो आपको बार बार उसी इंसान की तरफ खींचती है। और यही वो पॉइंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो फिर से मैसेज कर देते हैं, फिर से कॉल कर देते हैं, फिर से वही एफर्ट डाल देते हैं। और सामने वाला और ज्यादा श्योर हो जाता है कि आप कभी नहीं बदलोगे। लेकिन अगर सच में जीतना है ना, तो इस बार आपको खुद को रोकना पड़ेगा। आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि मैं किसी का ऑप्शन नहीं हूं, मैं किसी का टाइम पास नहीं हूं। और बिलीव करो, जब आप ये खुद को कन्विंस कर लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको वीक नहीं बना सकती। अब अगला लेवल शुरू होता है जहां आप सिर्फ डिस्टेंस नहीं बनाते, आप इमोशनली डिटैच होना शुरू करते हो। मतलब आप केयर करते हो पर डिपेंड नहीं करते। आप याद करते हो पर एक्सपेक्ट नहीं करते। और यही सबसे पावरफुल स्टेज होती है, क्योंकि यहां से आप कंट्रोल में आ जाते हो। और जैसे ही आप कंट्रोल में आते हो, सामने वाला कंट्रोल खो देता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां उसका ईगो क्रैक होना शुरू होता है। वो चेक करता है, आप ऑनलाइन हो पर रिप्लाई नहीं, आप एक्टिव हो पर अवेलेबल नहीं। और यहीं से
वो सोचने लगता है, ये अचानक इतना बदल कैसे गया, ये अब पहले जैसा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। और बिलीव करो, क्वेश्चंस ईगो को तोड़ते हैं, आंसर्स नहीं। और अब आपको एक और चीज समझनी होगी कि ईगो तोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उसे हर्ट करो, बल्कि आप खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि उसकी इंपॉर्टेंस खुद कम हो जाए। और जब ऐसा होता है ना, तो सामने वाला खुद कोशिश करता है, वो वापस आता है, वो बात करने की कोशिश करता है, वो वही एफर्ट दिखाता है जो पहले आपने दिखाया था। लेकिन अब गेम बदल चुका होता है, अब डिसीजन आपके हाथ में होता है। और यहीं पर लोग फिर गलती करते हैं, वो पुराने इमोशंस में बह जाते हैं और फिर वही साइकिल शुरू हो जाती है। पर इस बार आपको स्मार्ट बनना है, आपको खुद से पूछना है, क्या ये इंसान अब सच में बदल गया है, या बस मुझे खोने के डर से वापस आया है। और याद रखो, टेम्परेरी एफर्ट परमानेंट चेंज नहीं होता। और अगर आपने ये समझ लिया, तो आप कभी दोबारा हर्ट नहीं होगे। और आखिर में आपको ये रियलाइज होगा कि असली पावर किसी को हराने में नहीं है, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है, खुद को संभालने में है। और जिस दिन आपने ये सीख लिया ना, उस दिन से कोई भी इंसान आपके इमोशंस से खेल नहीं सकता। और तब आपको किसी का ईगो तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि सामने वाला खुद अपने ईगो से बाहर आ जाएगा। और फिर धीरे धीरे आपको खुद में वो बदलाव दिखने लगता है जो पहले कभी नहीं था। अब आप हर छोटी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते, अब आप हर बात दिल पर नहीं लेते, क्योंकि अब आप समझ चुके होते हो कि हर इंसान आपके जैसा नहीं होता, हर किसी का दिल साफ नहीं होता, हर किसी की इंटेंशन प्योर नहीं होती। और यही समझ आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। अब आप लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप बस उन्हें ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि अब आपको पता है वर्ड्स कुछ भी बोल सकते हैं, पर एक्शंस हमेशा सच बताते हैं। और जैसे जैसे आप ये सीखते जाते हो, आपका फोकस बदल जाता है। अब आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीते, अब आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए जीते हो। अब आपकी एनर्जी किसी को मनाने में नहीं, खुद को बनाने में लगती है। और बिलीव करो, यही वो पॉइंट होता है जहां गेम पूरी तरह रिवर्स हो जाता है। पहले आप उसके पीछे थे, अब वो आपके चेंजेस को नोटिस कर रहा होता है। पहले आप एफर्ट डाल रहे थे, अब वो सोच रहा होता है, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा, अब ये इतना साइलेंट क्यों हो गया। और यही साइलेंस उसके ईगो को सबसे ज्यादा हर्ट करता है, क्योंकि जिस इंसान को वो हमेशा अवेलेबल समझता था, वो अब अनअवेलेबल हो चुका होता है। और यही रियलाइजेशन ईगो को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जब सामने वाला चेंज नोटिस करता है, तो वो हमेशा ऑनेस्ट इंटेंशन से वापस नहीं आता। कभी कभी वो सिर्फ ये चेक करने आता है कि क्या अभी भी उसका कंट्रोल है, क्या अभी भी वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है। और यही वो टेस्ट होता है जिसमें आपको पास होना है, क्योंकि अगर आप फिर से सेम बिहेव करोगे तो उसका ईगो और स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर आप काल्म रहे, क्लियर रहे और अपनी वैल्यू मेंटेन रखी, तो इस बार उसका ईगो नहीं, उसकी सोच बदल जाएगी। और अब आपको यह भी समझना होगा कि हर किसी का ईगो तोड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी डिस्टेंस ही सबसे पावरफुल आंसर होता है, साइलेंस ही सबसे लाउड रिप्लाई होता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा रिवेंज होता है। और जब आप ये लेवल अचीव कर लेते हो, तो आप रियलाइज करते हो कि आप किसी को प्रूव करने के लिए नहीं जी रहे, आप खुद के लिए जी रहे हो। और यही फ्रीडम है। अब अगर वो वापस आता है, तो आप उससे बात कर सकते हो, पर अटैचमेंट के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ। आप सुन सकते हो, बट ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। आप फील कर सकते हो, पर खुद को लूज नहीं करते। और यही बैलेंस
आपको अलग बनाता है, और फाइनली आपको ये समझ आता है कि किसी का ईगो तोड़ना असली जीत नहीं है। असली जीत ये है कि अब कोई भी इंसान आपकी पीस डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब कोई भी इग्नोर करे तो फर्क नहीं पड़ता। कोई एटीट्यूड दिखाए तो आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप खुद अपने इमोशंस के ओनर हो। और बिलीव करो, इस लेवल तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये वही लोग अचीव करते हैं जो दर्द से भागते नहीं, उसे समझते हैं, जो टूटते हैं पर खुद को फिर से बनाते हैं। और अब आप वही इंसान बन चुके हो। और इसलिए आज अगर कोई आपसे पूछे तुमने उसका ईगो कैसे तोड़ा, तो आप बस मुस्कुराकर कहोगे, मैंने उसका ईगो नहीं तोड़ा, मैं बस खुद को बदल गया। और फिर एक दिन आप खुद को मिरर में देखते हो और आपको एहसास होता है कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। अब आप वो नहीं हो जो हर बात पर टूट जाता था। अब आप वो नहीं हो जो किसी के एक रिप्लाई के लिए रात रात भर जागता था। अब आप वो नहीं हो जो किसी के एटीट्यूड को सहकर भी उसे खोने से डरता था। क्योंकि अब आपने खुद को खोकर खुद को ही ढूंढ लिया है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये बाहर नहीं, अंदर से आता है। अब आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। अब आपको किसी के आई मिस यू का इंतजार नहीं होता। अब आपको किसी के सॉरी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपको पता है आप डिजर्व क्या करते हो। और जब इंसान ये समझ जाता है ना, तो वो कभी गलत जगह रुकता नहीं है। अब चाहे सामने वाला वापस आए या हमेशा के लिए चला जाए, आप स्टेबल रहते हो, आप काम रहते हो। और यही कामनेस उसके ईगो को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आप टूट जाओगे, रोओगे, उसके पीछे जाओगे। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते, तो उसका पूरा माइंडसेट हिल जाता है। वो सोचता है, क्या ये सच में मूव ऑन कर गया? क्या अब इसे फर्क नहीं पड़ता? और यही सवाल उसके ईगो को अंदर से तोड़ देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल यहां से शुरू होता है। अब लाइफ आपको टेस्ट करती है, बार बार आपको सिचुएशंस देती है जहां आप फिर से वीक पड़ सकते हो, जहां आप फिर से पुराने पैटर्न में जा सकते हो। और यही वो मोमेंट होता है जहां आपको खुद को प्रूव करना होता है, दूसरों को नहीं, खुद को, कि आपने सच में ग्रो किया है। अब अगर वो मैसेज करता है तो आप इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं करते। अब अगर वो कॉल करता है तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड करते हो। अब अगर वो अटेंशन देता है तो आप ब्लाइंडली अटैच नहीं होते, क्योंकि अब आपने कंट्रोल सीख लिया है। और बिलीव करो, जिस इंसान ने खुद पर कंट्रोल पा लिया, उसे कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब आपको एक और ट्रूथ समझ आता है कि ईगो सिर्फ सामने वाले का नहीं था, थोड़ा ईगो आपका भी था, जो आपको बार बार उसी जगह ले जाता था जहां आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। और जब आप उस ईगो को भी छोड़ देते हो, तो आप पूरी तरह फ्री हो जाते हो। अब आप किसी से compete नहीं करते। अब आप किसी को इम्प्रेस नहीं करते। अब आप किसी को चेज नहीं करते। अब लोग आपको नोटिस करते हैं, क्योंकि आप खुद में कंप्लीट होते हो। और फिर एक और बदलाव शुरू होता है, जो बाहर से नहीं दिखता, पर अंदर से सब कुछ बदल देता है। अब तुम पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते। अब तुम्हें हर बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हर इंसान तुम्हें समझने के लिए नहीं बना। कुछ लोग बस आते हैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। कुछ लोग आते हैं तुम्हें यूज करने के लिए। और कुछ लोग आते हैं तुम्हें ये सिखाने के लिए कि तुम्हें खुद को कभी इतना सस्ता नहीं करना चाहिए। और यही लेसन सबसे महंगा होता है, क्योंकि ये लेसन तुम्हें दर्द देकर मिलता है। और अब तुम्हारी सोच बदल चुकी है।
अब तुम किसी के पीछे भागते नहीं, अब तुम किसी को रोकते नहीं। जो जाना चाहता है उसे जाने देते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो फोर्स से कोई नहीं रुकता, और जो रुकता है वो कभी अपना नहीं होता। और यही एक्सेप्टेंस तुम्हें इनर पीस देती है। अब तुम अपने आप से ज्यादा कनेक्टेड हो, तुम अपने इमोशंस को समझते हो, उन्हें इग्नोर नहीं करते। अगर हर्ट होता है तो तुम उसे फील करते हो, क्योंकि अब तुम भागते नहीं, तुम फेस करते हो। और यही करेज तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब तुम लोगों की बातों से नहीं, उनकी कंसिस्टेंसी से जज करते हो, क्योंकि तुमने देख लिया है कि वर्ड्स कितने आसानी से बदल जाते हैं। और अब तुम खुद को प्रोटेक्ट करना सीख चुके हो, बिना रूड बने, बिना हार्श बने, बस क्लियर बाउंड्रीज बनाकर। और बिलीव करो, बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और अब तुम्हें किसी का अटेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि तुम खुद को अटेंशन दे रहे हो, तुम खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने गोल्स में, अपने ग्रोथ में। और यही फोकस तुम्हें आगे ले जाता है। अब अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम उसे चेस नहीं करते, तुम बस ऑब्जर्व करते हो और क्वाइटली डिस्टेंस बना लेते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, अर्न होती है। और जो इंसान तुम्हें नेचुरली रिस्पेक्ट नहीं करता वो तुम्हारे एफर्ट्स के लायक ही नहीं है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जहां तुम कंप्लीटली डिटैच हो जाते हो, ना हेट ना लव, बस न्यूट्रल। और बिलीव करो, ये सबसे डेंजरस स्टेज होती है, क्योंकि यहां से तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। और यही वो पॉइंट है जहां सामने वाला रियलाइज करता है कि उसने तुम्हें खो दिया, सच में खो दिया। और तब वो वापस आने की कोशिश करता है, मैसेजेस, कॉल्स, अटेंशन, सब कुछ। लेकिन इस बार तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम इमोशनली फ्री हो। और यही फ्रीडम तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। अब तुम किसी के साथ रहोगे तो चॉइस से, कंपल्शन से नहीं। अब तुम प्यार करोगे तो रिस्पेक्ट के साथ, अटैचमेंट के प्रेशर में नहीं। और यही डिफरेंस तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। और आखिर में तुम बस इतना समझ जाते हो कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज किसी को पाना नहीं है, खुद को खोने से बचाना है। क्योंकि जो इंसान खुद को संभाल लेता है उसे दुनिया का कोई भी इंसान नहीं हिला सकता। और अब तुम वही इंसान बन चुके हो। इसलिए आज अगर कोई पूछे कैसे तोड़ा उसका ईगो, तो तुम बस इतना कहोगे, मैंने उसका ईगो नहीं तोड़ा, मैं बस उस लेवल पे पहुंच गया जहां उसका ईगो मैटर ही नहीं करता। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम अपने ही पुराने चैट स्क्रॉल कर रहे होते हो, वही मैसेजेस, वही बातें, वही टेक केयर, वही आई मिस यू। और तुम सोचते हो कि क्या ये सब सच था या बस उस वक्त की फीलिंग्स थी। और यहीं से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और डीप हो जाती है। तुम रियलाइज करते हो कि फीलिंग्स हमेशा परमानेंट नहीं होती, लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, प्रायोरिटीज बदलती हैं। और कभी कभी जो इंसान तुम्हारी दुनिया था वो किसी और की दुनिया बन जाता है। और ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, पर यही रियलिटी है। और जब तुम इसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। अब तुम क्यों पूछना बंद कर देते हो, अब तुम आंसर्स ढूंढना बंद कर देते हो, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हर चीज का रीजन जानना जरूरी नहीं होता। और फिर तुम्हें अपनी वैल्यू और क्लियर दिखने लगती है। तुम सोचते हो, मैं इतना क्यों झुका, मैंने खुद को इतना क्यों इग्नोर किया। और यही सवाल तुम्हें खुद के करीब ले आते हैं। अब तुम खुद को ब्लेम नहीं करते, तुम खुद को समझते हो, क्योंकि तुम जानते हो तुमने जो किया वो दिल से किया। गलत बस ये था कि सामने वाला उतना रियल नहीं था।
और ये रियलाइजेशन तुम्हें गिल्ट से बाहर निकाल देती है। अब तुम अपने पास्ट को हेट नहीं करते, तुम उसे एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि वही पास्ट तुम्हें आज का स्ट्रॉन्ग इंसान बना चुका है। और फिर तुम्हारी लाइफ में एक साइलेंस आता है, पर इस बार ये साइलेंस पेनफुल नहीं होता, ये पीसफुल होता है। अब तुम्हें अकेले बैठना अच्छा लगता है, अब तुम्हें खुद के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, क्योंकि अब तुम खुद से भाग नहीं रहे, तुम खुद को जान रहे हो। और यही सेल्फ कनेक्शन सबसे रेयर चीज होती है। अब तुम्हें किसी के आने की एक्साइटमेंट नहीं और किसी के जाने का डर नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम खुद के साथ हो और यही काफी है। और फिर एक दिन तुम उसी इंसान को कहीं देखते हो जिसके लिए तुम कभी सब कुछ थे, और इस बार तुम्हारा दिल तेज नहीं धड़कता, तुम्हारी सांसें नहीं रुकती, तुम बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि अब वो तुम्हारी स्टोरी का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ एक मेमोरी है। और यही सबसे बड़ा अपग्रेड होता है। अब तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितने स्ट्रांग हो।